हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या आप ठीक तरह से स्लीव का कटिंग नहीं कर पा रहे? आपसे स्लीव का आर्म होल ठीक तरह से कट नहीं हो रहा है? डोंट वरी, मैं उसका सॉल्यूशन लाया हूँ। उसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, कस्टमर का सही तरह से बॉडी नाप ले। दूसरा, सही तरह से कटिंग करें। तीसरा, सही तरह से उसका आर्म होल का शेप दे। इसी तीनों बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले आपको कस्टमर का ठीक तरह से नाप लेना सीखना है। तो नाप कैसे लेंगे हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको कस्टमर की बॉडी से किस तरह से नाप लिया जाता है मैं आपको मेरी बॉडी में सिखाऊंगा। तो पहले आपको क्या करना है, कस्टमर को इस तरह एल शेप में हाथ को रखने के लिए बोलना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मेजर टेप को लगाकर फिर यहाँ तक की लंबाई नाप लेनी है जो कस्टमर रिक्वायर करता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्लीव का इस तरह बाजू सीधा रख के स्लीव का मोरी का घेराव पूरा का पूरा नाप लेना है। फिर उसके बाद ऊपर का घेराव जहाँ पे हाथ का जॉइंट ख़त्म होता है, जहाँ बॉडी पार्ट शुरू होता है, वहाँ से सीधा, याद रखें दोस्तों, यहाँ ऊपर नहीं, सीधा नाप ले लेना है। पूरा घेराव आपको नाप लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये पूरा आर्म होल शोल्डर के साथ आपको पूरा घेराव नाप लेना है। फिर आपको एक और नाप लेना है जो ये आर्म होल की चौड़ाई होती है। पहले आपको क्या करना है, मेजर टेप को यहाँ से रख के फिर बीच में से सरका के पीछे की तरफ यहाँ तक, यानी ये बाजू का पूरा घेराव जो चौड़ा है, जो ये बाजू चौड़ी है, उसका पूरा नाप चाहिए। फिर उसके बाद हमें आर्म होल कितना नीचे ले जाना है उसका नाप लेना है। तो हमें पहले मेजर टेप यहाँ रखनी है। फिर उसके बाद जहाँ हमारा हाथ का जॉइंट ख़त्म होता है यहाँ तक का नाप आपको ले लेना है। तो दोस्तों, ये पांचों नाप आपको ले लेने हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। हाँ तो दोस्तों, मैंने ये स्लीव के नाप एक पेज में लिख लिए हैं। हमें 1 2 3 4 ये स्लीव के नाप चाहिए और ये आर्म होल के नाप चाहिए। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो पहले मैं इस नाप को आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा नाप है। ये स्लीव की लंबाई है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर ये स्लीव की मोरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा राउंड। फिर ये ऊपर का नाप है यहाँ का पूरा राउंड। फिर ये आर्म होल का पूरा घेराव है जो पूरा यहाँ से ये लेके यहाँ तक हमने नाप लिया है। फिर ये 2 आर्म होल के चौड़ाई, यहाँ से पट्टी रख के यहाँ पट्टी रख के यहाँ से पट्टी लेके यहाँ तक रख के मैंने पूरा नाप लिया है जो 4.5 इंच है। फिर ये आर्म होल की लंबाई है, आर्म होल कितना नीचे ले जाना है। तो मैंने पट्टी यहाँ बीच में रख के पूरा नाप यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया है। तो आइए अब हम इस नाप से स्लीव को कटिंग करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम इस नाप से हम ये स्लीव कटिंग करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, आपको इस स्लीव के मेजरमेंट से तीसरा मेजरमेंट यानी 13.5 इंच जो है इसका घेराव, स्लीव का घेराव है। याद रखें दोस्तों, नीचे का नहीं, ऊपर का घेराव। तो हमें पहले वो देख लेना है। तो वो है हमारा 13.5 इंच। तो क्या करना है, हमें अब 13.5 में आधा इंच लूजिंग रखना है। तो 13.5 इंच में आधा इंच लूजिंग रखेंगे तो टोटल हमारे होते हैं 14 इंच। दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए, इसीलिए टोटल हो जाता है 17 इंच। तो हम अब 17 इंच नाप लेते हैं। तो दोस्तों, ये टोटल पन्ना इसका 16 इंच है। तो हमें यहाँ 1 इंच का जॉइंट लगाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 17 इंच का आधा कर देंगे यानी 8.5 इंच। तो यहाँ मार्क लगाएंगे।
फिर हम उस माप की सीध में एक कट लगाएंगे। फिर वहाँ से हम कपड़े को मोड़ देंगे। देखा दोस्तों, 8.5 इंच तैयार है। अब हमें यहाँ अच्छे से घड़ी लगा लेना है। फिर यहाँ पे कट लगा देना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें स्लीव की लंबाई जो ऊपर की तरफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें रखनी है, वो लंबाई है 10 इंच। तो दोस्तों हमें लंबाई 10 इंच रख देनी है। नीचे की तरफ हमें आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है और ऊपर की तरफ आधा इंच, यानी 10 में 1 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाता है 11 इंच। तो यहाँ पे हम मार्किंग लगाएंगे 11 इंच पे। अब हमें क्या करना है, स्लीव की मोरी का निशान लगाना है। तो स्लीव की मोरी है दूसरे नंबर पे, जो है 11.25, यानी 11 में 1/4 कम जो इसका घेरा हुए, तो वो है 11.25। तो 11.25 का आधा हम 4.5 में 1 धागा कम, सॉरी दोस्तों 5.5 में 1 धागा कम रख देंगे और वहाँ यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ हमने आधा इंच मार्जिन के लिए रखा है, वहाँ एक निशान लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर से जहाँ हमारा यहाँ आर्म होल कटेगा वहाँ एक निशान लगाया है, वहाँ से पट्टी रख के हमें आर्म होल कितना नीचे ले जाना है, स्लीव का आर्म होल कितना नीचे ले जाना है, उसका निशान लगाना है। तो उसका निशान लगाने के लिए क्या करना होगा कि पहले हमने आर्म होल के चौड़ाई और लंबाई दोनों यहाँ लिख लिए हैं। तो आर्म होल की चौड़ाई कितनी है, 4.5 इंच। तो हमें क्या करना है, 4.5 का आधा, यानी अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्या होगा कि 2.25 इंच पीछे की तरफ और 2.25 आगे की तरफ, या दोनों बीच में से कट हो जाते हैं, इसलिए हमें इसका आधा रखना है। तो इसका आधा क्या होता है, 2.25, 4.5 का 2.25 आधा होता है। तो यहाँ हम मार्क लगाएंगे, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। इसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया तो हमें एक और निशान मिला। तो हम यहाँ से नापेंगे तो 4.25 होते हैं। अगर हम ऊपर से नापे तो 4.25 इंच होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस निशान से यहाँ तक का नाप ले लेना है, जो है 7.25 इंच। तो फिर हमें ये 7.25 इंच यहाँ लगा लेना है। फिर हमें यहाँ जितना 1.5 इंच मार्जिन रखा है यहाँ भी रखना है। तो ये अब हमारा 1.5 इंच का मार्जिन का पॉइंट बन चुका है। फिर हमें क्या करना है कि हमें अब आर्म होल कितना नीचे ले जाना है वो पॉइंट मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, स्लीव का आगे का आर्म होल का शेप देना है। तो किस तरह देंगे, इस तरह से। फिर हमें पीछे की तरफ का आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखा दोस्तों, ये अब हमारा शेप रेडी है। फिर हम यहाँ से इसको क्रॉस निशान लगाएंगे, फिर मार्जिन का भी निशान लगा देंगे। याद रखें दोस्तों, स्लीव का पीछे का पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों यहाँ से मिल जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब आप साइड फिटिंग करेंगे तब आगे और पीछे का भाग ऊपर नीचे रहेगा, ये दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो याद रखें दोस्तों, आपको ये यहाँ से मिला लेना है कटिंग में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कट लगाएंगे, फिर यहाँ से हम आगे का पार्ट इसे कट करते हुए यहाँ कट कर देंगे।
फिर हम पीछे का पार्ट इस तरह से आर्म होल का पीछे का पार्ट कट करेंगे। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। फिर ये जो फालतू कपड़ा है क्रॉस में वो भी कट कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कट चुका है, जिसका शेप इस तरह से है। अगर कहीं टेढ़ा है तो सीधा कर लीजिए। ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पीछे का आर्म होल यहाँ तक सीधा कट कर लेना है इसकी साथ में, और यहाँ से आपको इस तरह से कट करना है। देखा दोस्तों, यहाँ से आपको इस तरह से कट करना है। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा स्लीव कट के तैयार है। तो हमने जो नाप लिया था उसको देखेंगे और इनसे मैच करेंगे। तो पहले हमने स्लीव ले ली थी। स्लीव की लंबाई जो है 10 इंच। तो हम पहले स्लीव की लंबाई को नापेंगे। ऊपर की तरफ हमने आधा इंच मार्जिन और नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन दोनों तरफ छोड़ा था, तो वो माप सही है। फिर उसके बाद हमने लिया था मोरी जो है 11.25, उसका आधा होता है 5.5 में एक धागा कम, तो वही ठीक है। फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच यहाँ मार्जिन रखा था, वो मार्जिन का नाप ठीक है। फिर ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, वो भी ठीक है। तो ये सब माप ठीक है। फिर उसके बाद हमने आर्म होल कितना नीचे ले जाना था उसका पूरा कैलकुलेशन इससे किया था। तो आर्म होल हमें चौड़ा 4.5 इंच था और नीचे हमारा 7 इंच था। तो हमने क्या किया था कि यहाँ से आर्म होल कितना नीचे गया है, यहाँ से आर्म होल कितना नीचे गया है उसका नाप लिया था 2.25 इंच। फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच प्लस किया था, तो ये हमारा टोटल हो गया था 3.25 इंच। तो हमने क्या किया, यहाँ एक मार्क लगाया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का नाप लिया। फिर उसके बाद वही नाप हमने यहाँ पर लिया और एक निशान बनाया, जिससे हमें हमारा आर्म होल का कितना नीचे जाना है, कितना घेराव है वो मिल गया। फिर हमने आर्म होल ठीक तरह से सही शेप में काटा है। फिर उसके बाद हम आर्म होल का पूरा टोटल घेराव हम नापेंगे। कैसे नापेंगे, जो हमारा 16 इंच है टोटल घेराव, वो हम चेक करेंगे कि आर्म होल हमारा सही बना है या नहीं। तो दोस्तों, हम इस तरह से पट्टी को घुमाते हुए देखेंगे तो 8 इंच यहाँ आता है, और 8 को डबल करें तो 16 इंच होते हैं। 8 इंच आगे का और 8 इंच पीछे का, ये दोनों मिला के 16 इंच हमारा स्लीव का यानी या आर्म होल का घेराव बनता है। तो ये हमारा स्लीव ठीक तरह से कटिंग हो चुका है। दोस्तों, आप भी इसी तरह स्लीव का कटिंग करके अच्छा फिटिंग ला सकते हैं। तो अंत में धन्यवाद।